मैथ्स और स्टैट में डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, मैथ और स्टैट। तो अगर आप इसको बेसिकली समझें तो मैथ जो है ना दैट इज अ लॉजिकल सर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो यू नो कि इसका आंसर आने वाला है जी 400। इसका ये मतलब है कि यू हैव सर्टेनिटी के एक क्वेश्चन है जिसका आंसर एक नंबर आने वाला है, न्यूमेरिकल आंसर आने वाला है, वो हमेशा दुनिया में हर जगह पे यू आर सर्टेन कि इसका यही आंसर आएगा। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम क्वेश्चंस जिनको पढ़ना, जिनको समझना, जिनको ऑब्जर्व करना जरूरी है, लेकिन उनके आंसर में फर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि क्यूएम की क्लास में, ये मैं बड़ी जो है ना वो बहुत ज्यादा एग्जांपल ये वाली देता हूँ। क्यूएम की क्लास में बच्चों की एवरेज एज कितनी है, ठीक है जी, एवरेज एज कितनी है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो जनाब एवरेज एज जो होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें हम लोग हर बच्चे से उसकी एवरेज एज पूछेंगे, फिर शायद उनको जमा करके उसको एवरेज कर लेंगे, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं कि जी हमारा ऑन एवरेज जो है ना, हमारी क्लास में जो इस वक्त बच्चे सेशन ले रहे हैं, आवर एवरेज एज इज 22 ईयर्स, राइट? और नहीं, थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसको कर लेते हैं 20 ईयर्स, 20 साल। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि किसी और क्लास में, किसी और इंस्टीट्यूट में जब हम उन बच्चों की एवरेज एज फाइंड करें तो वो 20 ना निकले, वो 21 निकल आए, या 20 और 21 के दरमियान में आ जाए। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि वहां पे उस क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो किस एज के हैं, उनकी एज को हम ऐड करेंगे, हमारा रिजल्ट निकलेगा। देयर आर सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द आंसर्स दैट वी आर गोइंग टू गेट, राइट? लेकिन इस अनसर्टेनिटी को समझना जरूरी है, इस अनसर्टेनिटी को ज़हन में रखना जरूरी है, ताकि जब हमारे पास रिजल्ट आ जाए तो हम लोग उस रिजल्ट को इंटरप्रेट अच्छे तरीके से कर सकें, हम ये बता सकें कि जनाब एक्चुअली ऑन एवरेज हमारी जो सैंपल है या हम लोगों ने जिस क्लास में चेक किया है उस क्लास में जो एवरेज रिजल्ट आया है दैट इज 20, राइट? तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप एरियाज को चेंज करते जाएंगे, आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव करते जाएंगे, देयर आर सम अनसर्टेनिटी। लेकिन अनसर्टेनिटी के साथ एक बड़ा मजे का वर्ड मैंने अभी बोला, सम। तो शायद ये सम जो है ये आपको इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन अगर इसके साथ में ऑसम लिख दूंगा तो ये आपको प्यारा लगना शुरू हो जाएगा। ऑसम तो होता ही प्यारा है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होगी। हम लोग ये बात नहीं कह सकते कि जनाब अगर हम लोगों ने अपनी लाइव सेशन के बच्चों की एवरेज एज फाइंड आउट की है और वो निकली है तकरीबन 20 साल, तो हम शायद किसी और इंस्टीट्यूट में फिजिकल क्लास में बच्चों की एवरेज एज निकालेंगे तो वो 45 साल निकल आएगी। ठीक है ना, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी जिसको हमने जहन में रखना है, बट हमें ये जरूर पता है वी आर गोइंग टू बी श्योर कि जनाब बच्चों की इतनी ज्यादा एवरेज एज नहीं होने वाली है। तो ऐसी चीजें जिनमें हमें अनसर्टेनिटी नहीं है, जिनमें वेरिएबिलिटी नहीं है, तो उनको हम लोग मैथ्स के एरिया में डील करते हैं। सम एरियाज जिनमें वेरिएबिलिटी है, हम लोग उसमें एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में जो है ना वो कोई रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग उन चीजों को स्टैटिस्टिक्स में ले जाते हैं और फिर वहां पे जाके इनको जो है ना वो एवेल्युएट करते हैं, इनके बारे में रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। हाउएवर ये एक बड़ा ग्राउंड सा, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है।